दोस्तों, आइए आज हमारे भक्ति सागर चैनल पर श्रवण कराएं श्री रामचरितमानस के माध्यम से ससुराल पक्ष में नीति और निर्वाह। भारत की होली फेमस बुक श्री रामचरितमानस में ससुराल पक्ष में नीति और निर्वाह का बड़े मार्मिक ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, चित्रांकन किया। मानव समाज को किस प्रकार अपने व्यवहारों को समाज में प्रतिपादित करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में परिवार एक विशाल सहकारी संस्थान होता है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के बेजोड़ कवि हैं। उन्होंने अपनी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस में दक्ष प्रजापति के यज्ञ का वर्णन किया। महाराज दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। दक्ष सकली निज सुता बुलाई, यद्यपि मित्रे प्रभु तथापि विरोधमां। गोस्वामी तुलसीदास ने अर्धावलियों ने बहुत संकेत दिए, यहाँ तक कि मैया सती ने भगवान शिव के मना करने पर भी अपने पिताजी के घर में आने का निश्चय किया। पुत्री का भाव देखिए, समाज में पुत्री का भाव, पुत्री का पाठ मैया सती किस प्रकार निभा रही है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस कहावत को भी चरितार्थ करते हैं। माता के स्नेह को, पिता के प्यार को भी चरितार्थ करते हैं, जीवंत रूप देते हैं। पति के मना करने पर भी, साक्षात भोलेनाथ के मना करने पर भी मैया सती अपने पिताजी के घर पर आ जाती। अवसर काज की उत्सुकता को भी समाज को दे रही हैं। पिताजी के घर में अगर कोई अवसर है, कोई समारोह है, तो पुत्री नहीं रुक पाती है, ससुराल में पिता के घर में जरूर आती है। तो दक्ष सकल निज सुता बुलाई। सवाल इस बात का है कि जब मैया सती पिता के घर में अपने मायके में आ जाती हैं, तो दोस्तों भावों पर जाइए और अर्थों पर जाइए। सादरी मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बस एक माँ की ममता, ममतामयी माता बड़े प्रेम के साथ मैया सती से मिली। कहा, पुत्री भला हुआ तुम आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन बहनों ने बहुत हंसी उड़ाई, फिर भी मैया सती को कोई कष्ट नहीं हुआ। देखिए कष्ट कहाँ हुआ। सती जाई दीखा जब जागा, कहूँ न दीख शंभु कर भागा। पति के अपमान को मायके में भी सहन नहीं कर सकती।
भारतीय नारी पति परमेश्वर है, पति के अपमान को भारतीय नारी किसी भी जगह बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारतीय संस्कृति में यह एक अच्छा चित्रांकन दिया मैया सती जी ने, और नारी जीवन को यह भी संकेत दिया कि परिवार में रहते हुए तमाम प्रकार की बातें उत्थान पतन होते हुए, गृहस्थाश्रम को झेलते हुए भी कई प्रकार के खटास पति पत्नी में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैया सती के भाव देखिए। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म स्यु पद अनुराग, तहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मैया सती का चरित्र सराहनीय है, अनुकरणीय है। तो पहले भी हमने अपने रामचरितमानस की प्रसंगों में एक ही बात को वरीयता दी है कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आइए, महाराज जनक तपस्वी भेष में सीता जी को देखकर क्या कहते हैं? तपस्वी बेश जनक सिए देखी, भयो प्रेम परी तो से विसेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। जनक जी पिता की तरह अपना कर्तव्य निभाते हैं और अपनी पुत्री सीता को तपस्वी वेश में देखकर, तापस वेश में देखकर महाराज जनक क्या कहते हैं? पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। जनक जी पिता की तरह अपना कर्तव्य निभाते हैं। जनक रहे पुरे बासर चारी, राजकाज सब साजी समारी, सौंप सचो गुरु भरते हैं राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। जनक जी के प्रति श्री राम जी का व्यवहार, करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। भरत जी भी जनक जी से क्या कहते हैं? प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपू, कुल गुरु समहित माई न बापू। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ससुराल पक्ष में नीत और निर्वाह के साथ साथ बता रहे हैं कि माता का कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता का कैसा व्यवहार होना चाहिए, बहुओं का कैसा व्यवहार होना चाहिए, सास ससुर दामाद और देवर का कैसा व्यवहार होना चाहिए। चित्रकूट में भी जनक जी तथा दशरथ जी के रनवास के मिलन पर दृष्टि डालें। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयो जनक राजे रनवासु, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समहानी, शील स्नेह सकल दुहोरा, द्रवहि देख सुन कुल से कठोरा। महारानी सुनैना भी कौशल्यादि का आदर करके सीता जी को अपने डेरे पर ले जाने से पूर्व विनय पूर्वक आज्ञा प्राप्त कर लेती है। आस कहे पग पर प्रेम में अति, सिय हित विनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। भगवती सीता रात को माता के डेरे पर रहना उचित नहीं समझती। सीता की मनोभूमि देखिए, कहत न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसो रजनी भल नाही,
लख रुख रान जनायो रावू, हृदय सराहत सील सुबाहु। विवाही उपरांत विदा के अवसर पर सुनैना जी का व्यवहार देखिए, उनकी शिक्षा देखिए, उनका सुझाव देखिए। जब मैया सीता की विदा होने लगी तो माता सुनैना क्या कहती हैं? हो आहि संतत पियई प्यारी, चिर यही बात आशीष हमारी, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयसु अनुसरहु। जनक जी भी अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। बहुविध भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। मैना भी शिव जी से कहते हैं, नाथ उमा मम प्राण सम, गिरह किंकरी करे। और विदा कराने जब राम जी जाते हैं तो बोले, राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच में बानी, राव अवधपुर चाहते सिधाए, विदा होने हम यहाँ पठाए, मात मुदित मन आयस देहु, बालक जाने करऊ नित्य नेहु। राजा दशरथ भी रानियों से कहते हैं कि बहुधूल रखनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। कौशल्यादि माताओं ने पूरी तरह अपने दायित्वों का पालन किया। सुंदर बधु ने सास ले सोई, हनिकन जन सिरे मन उरे गोई। बहुओं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? कलप बेल जिम बहुविध लाली, सेच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूल फलत भयो विधि बामा, जान न जाए काहे परिणामा। जियन मोर जिम जुगवत रहू, दीप बात नहीं टारत कहू। सीता वन गमन पर महाराज दशरथ तब निपसिए लाई उर्लीनी, अतिहित बहुत भांति सिक दीनी। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संद हृदय व्रत रघुराई, तो तुम विनय करो कर जोरी, फेर हो प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो राम किन चाहे सोई होई, करई अन्यथा असे नाही कोई। सियावर रामचंद्र की जय।